श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल, बोलो श्री राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, shortshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 9 अक्टूबर 2022 रविवार का दिन है। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड एडिशन या वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए अपनी स्ट्रेटेजी। दोस्तों, लास्ट के 2 दिन बेहतरीन रहे, बहुत बढ़िया। परसों यानी कि 7 तारीख को मैं था ओंकारेश्वर में, वहां पर ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन किए, ज्योतिर्लिंग है। दूसरा उसके बाद कल था मैं उज्जैन में, जहां पर हमने महाकाल के दर्शन किए और क्या दर्शन हुए, मजा आ गया। जिसको बोलते हैं साक्षात दर्शन हुए, गर्भगृह में दर्शन जाने का मौका मिला और जिसको बोलते हैं कि जो एक जीवन की इच्छा थी महादेव ने वो पूरी कर दी। बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं और मेहनत करेंगे। आप सब लोगों की हाजिरी लगाई है मैंने और जब भी मैं जाया करूंगा आप सभी लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। जो आना चाहते हैं आ जाया करें, जो नहीं आना चाहते हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर बार वहां जाकर हम अभिषेक करें, पूजा करें और आप सभी लोगों को उस पूजा में सम्मिलित करने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। तो एक बार फिर आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए जय श्री महाकाल, बोलो हर 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 महादेव शिव शंभु। चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसको ज्वाइन कर लें। सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, इस नाम को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। अगर तेजी में हो तो ये बात याद रखना, क्या है, क्या जरूरी चीज है जो आपको चांदी में याद रखनी है। कई लोग 65,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख के टारगेट दे रहे हैं। कई सारे न्यूज चैनल में देख रहा था, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े टारगेट चांदी के दिए जा रहे हैं। अब कॉशियस होना लाजमी है। सिल्वर ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये जो बार बार 62,000 से गिर के 60,000 आ रहा है, क्या ये धोखा है या मौका है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट कह रही है, सिल्वर कह रही है कि भाई निकल जाओ अगर तेजी में हो, या क्या ये तो नहीं कह रही है कि भैया अगर सेल कर रखा है तो एक बार मौका दे रही हूं, किनारे हट जाओ, बाय कर लो, मैं जाऊंगी ऊपर। तो क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, बस उसी बारे में बात करेंगे। और पूरा लाभ लेने के लिए आपको पता है क्या करना है। आपको एक पेन और एक पेपर, 2 चीजें अपने साथ हमेशा रखनी है। मेरा वीडियो एक तो आराम से देखिए, जब फ्री है तब देखिए, और एक पेन पेपर के साथ देखिए। और एक बहुत बड़ी न्यूज है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। एक काम ऐसा करने जा रहा हूं, आप सबको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हो सकता है आने वाले समय में मैं केवल एक सिंगल कमोडिटी पे कंसंट्रेट करूंगा और उसमें इतिहास बनाएंगे हम और आप मिलकर। लॉस क्या होता है भूल जाएंगे। अभी तो क्या होता है ना, बहुत सी चीजों को साधना पड़ता है, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, जिस चीज पर मैं काम कर रहा हूं, आने वाले समय में अगर वो फलीभूत हो जाती है तो आप सभी को आनंद आ जाएगा। हिंट दूंगा, बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले चांदी की बात कर लेते हैं, जो हेडिंग देखकर आप यहां पर आए हैं। देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपको कुछ रेजिस्टेंस बताए थे और मार्केट एग्जैक्टली उन रेजिस्टेंस के आसपास से घूमते हुए नजर आई है। पहला एक जोन दिया था 61,700 से 900 का, मार्केट ने बहुत दिन वहां रुकी, बहुत देर रुकी। दूसरा 62,300 से 62,400, 62,400 के आसपास से हमें मार्केट में, ये अगर आप एक बार वीकली कैंडल देख लें जरा, तो
62,370 का हाई है, 55,280 का लो है। ये एक्चुअल लो नहीं है 55,280 का। डेली चार्ट में जाके मैं आपको एक सही लो दिखाने का प्रयत्न करता हूं। डेली में भी नहीं मिलेगा, ये आपको मैं आर्ली में दिखाता हूं कि एक्चुअल लो लगा क्या है मार्केट में। देखिए ये जो आपको कैंडल दिख रही है, ये कैंडल, ये वीक स्टार्ट कब हुआ था हमारा, ये वीक हुआ था 3 तारीख को स्टार्ट। तो ये 3 तारीख की कैंडल है, इसको छोड़ दीजिए, यहां से देखिए तो 57,300 के आसपास का लो था। तो 57,300 से, और जो मार्केट ने हाई दिखाया है वो कितना दिखाया है, 62,400 का। तो मोटा मोटी 5,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला, जो एक डिसेंट मूव है और अप मूव। इसमें भी एक बड़ी बात तो ये है कि भाई एक सिंगल डे में अगर आप ये डेली का चार्ट लगाओगे तो ये सिंगल डे में ये पूरा कवर कर लिया उसने, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मूव। ये जो है ना, यहां पर ही 4,000 पॉइंट का प्लस हुआ था मंडे को। फिर सॉरी, एक और पुश मिला जो जनरली होता है, एक कैंडल फॉलो होती है, बट ये सस्टेन नहीं हो पाई। और आप देखेंगे नेक्स्ट डे मार्केट ने लो लगा दिया, जो लो था वो 59,400 का था। फिर मार्केट वापस गई और यहां पर आप हाई देखेंगे 68, 61, 800 के आसपास का हाई लगा। जैसे मैंने आपको बताया था एक रेजिस्टेंस कि 61,700 से 61,900 बहुत क्रूशियल जोन है ये मार्केट के लिए। क्लियर है? समझिए, आप नहीं समझे, 61,700, 61,900। अब हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है, देखिए इंडियन मार्केट बंद होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर और गिरी है। मैं अगर आपको इंटरनेशनल चार्ट दिखा पाऊं, लाइन पे रहिए आप, दिखाता हूं। देखिए मैं आपको इंटरनेशनल चार्ट दिखाता हूं। तो ये है हमारा सिल्वर का चार्ट इंटरनेशनल। इंडियन मार्केट कहां पे बंद हुई थी, तो हम चलते हैं, यहां पे बंद हुई थी 20.23 पे और अभी चल रही है 20.16। और जो लो बना है वो बना है $20 और 02 सेंट्स का। देखिए अभी जो रीसेंट बनाया था सिल्वर ने लो, थोड़ा सा उसको देखते हैं हम। जो 59,400 का लो था, ये देखिए, ये था ना, ये 5 अक्टूबर को 19.98 का। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर सिल्वर ने इस लो को काट दिया, देखिए ये देखिए, इसको समझिए, 19.8 को काट दिया ना, तो स्ट्रेट अवे ये चली जाएगी 18.5 तक। मैं आपको इंडियन चार्ट पे समझाऊंगा, यहां भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। ये जो रेजिस्टेंस था दैट विल बी सपोर्ट। तो $20 के नीचे अगर घुस गई तो कॉशियस हो जाइएगा। अब क्योंकि सॉरी, क्योंकि रुपया बहुत वीक हो रहा है। असली जो तरक्की है पूरे विश्व की रुपए में दिख रही है। देखिए $83 आ गया है, 83 रुपए $1 का प्राइस हो गया है। 1% की कमजोरी है। तो आप जो इंडियन मार्केट में आपको इतनी गिरावट नहीं देखने के लिए मिली, द ऑल क्रेडिट गोज टू रूपी। इंडियन मार्केट में क्या 1% सिल्वर डाउन है, इंटरनेशनल मार्केट में 2.5% सिल्वर डाउन है। मंडे को बहुत बड़ी बात नहीं है कि 700-800 पॉइंट हमें सिल्वर में एक गैप डाउन देखने के लिए मिले, तो मजा सा आ जाएगा जो सेलर्स हैं। ठीक है, बायर्स को मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। बायर हो, अगर मेरा वीडियो देखते हो तब तो फिर आपको पता था कि क्या करना है, और अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पहली वीडियो है तो भी कोई टेंशन नहीं है, रेगुलर देखना। लेकिन अब देखो कुछ सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चैनल सपोर्ट लेते हैं। ये जो है, ये है हमारा चैनल सपोर्ट सिस्टम। यहां पर हम ये जो अपवर्ड ब्रेकआउट मिला है, अब ये एक लेवल देखो 60,120 का। मंडे को इसको थोड़ा सा गौर करना, मंडे को गौर करना, 60,100। इसके नीचे गौर करना 59,300, और इसके नीचे गौर करना 58,700, और इसके नीचे गौर करना 58,100। ठीक है, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें ये लो देखने के लिए मिल जाए। शर्त केवल एक है कि 59,300 के नीचे अगर मार्केट निकल गई दोस्तों, तो बहुत 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 तेजी से नीचे जाएगी। तो 59,300 पे थोड़ा सा ध्यान रखना अगर बायर हो तो। अब
ये तो नीचे का हो गया। अब ऊपर का एक और एक, अरे भाई कहां चले गए तुम यार, हिल जाते हो। रुको सेट कर दूं ना इनको, इसको मैं। चलो, ये एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा था, देखो उतर गई। हाँ, यहां पर देखते हैं हम। ये कैंडल्स को देखो, ये कैंडल को देखो, ये कैंडल को देखो। ये जो है ये है सिंपल मूविंग एवरेज और ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इनमें आप अगर सपोर्ट देखोगे तो जो यहां पर एक सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 60,100 के पास, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर एक सपोर्ट आ रहा है 59,500 के पास। मैं ये केवल अभी ईएमए की बात कर रहा हूं, तो दोनों से कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक लेवल का आइडिया देना चाह रहा हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 50 डेज का है, 50 डे एमआ है, ये आ रहा है हमारा 57,900 के पास। ठीक है, और 50 डे के एमआ को मैं सबसे क्रूशियल मानता हूं। उसके बाद अगर हम नॉर्मल देखें सिंपल मूविंग एवरेज में, तो ये वैल्यू आ रही है 56,600 के पास। तो इससे ऊपर में अभी हमें जो एक क्रूशियल लेवल मिल रहा है, उस पे हमें सबसे पहले ध्यान देना है 60,100 और 59,300 पे। इसको लिख लो, नोट्स बना लो। क्लियर है? चलो वापस चलते हैं मेन चार्ट पे। अब आप पूछोगे कि क्या लग रहा है मार्केट में आपको, आप क्या चाहते हो, बाइंग करना चाहिए? मेरे को जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लेवल का वेट करो 58,700। अगर बाइंग करना है नहीं करना है, ये होल्ड होता है या नहीं होता है, इसको लेकर डिसीजन लो। ऊपर में मैं ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि 51,700 ब्रेक हो जाए या 800 ब्रेक हो जाए या 900 ब्रेक हो जाए तो आप बाइंग कर लो। ऊपर में मैं आपको एक फाइनल रेजिस्टेंस दे देता हूं, जो भी सेलर है 62,900 से सॉरी 63,100। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता यार कि ऊपर में आप 61,800 के ऊपर क्रॉस हो तो बाय कर लो, 62,300 के ऊपर क्रॉस हो तो बाय कर लो। बहुत सारे रेजिस्टेंस है, मल्टीपल, ये रेजिस्टेंस जोन बना दिया है मैंने। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जो रियल बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मुझे दिखती भी है तो 58,700 या 59,300 दिखती है, अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो। अदरवाइज मैं अभी भी नेगेटिव हूं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आई हैव बीन टेलिंग यू, बट अभी भी नेगेटिव हूं। मार्केट में अब सपोर्ट्स पे ही बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी चली जाए तो चली जाए, बट अगर सपोर्ट आता है, होल्ड होता है, तो बाइंग करेंगे। और मुझे लगता है कि ये गिरावट आएगी, ये आएगी। बस इसका एक ही सेवियर है और वो है ये वाला लेवल, और ये तो नीचे है। मंडे को मुझे लगता है ओपनिंग में ही, जैसे पिछली बार मंडे को मार्केट तेज हुई थी, इस बार बहुत बड़ी बात नहीं है कि मंडे की जो कैंडल हो वो नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे पिछली बार अगर आप देखोगे तो ये मंडे की कैंडल बहुत पॉजिटिव थी। अब अगर ये कैंडल नीचे की तरफ जाती है और इस हाई को डिफाई कर लेती है, मतलब ये हाई नहीं कटता है, तो आप मान के चलो फिर मंडे की कैंडल, ट्यूसडे की कैंडल में आपको 58,500-600 का लेवल मिल जाएगा। दैट इज नॉट अ वेरी बिग टारगेट। ठीक है, तो सिल्वर में ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। बाइंग एट हायर लेवल इज स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल। सेलिंग करना है करो, नहीं करना है मत करो। मन नहीं मान रहा है, हिम्मत नहीं कर रही है, दिल नहीं ठुक रहा है, जो भी शब्द होते हैं मत करो। लेकिन बाइंग मत करो हायर लेवल्स पे, वेट फॉर द राइट सपोर्ट, राइट, एंड वहीं पर अगर मौका मिलता है तो करो। क्लियर है? समझ गए आप? यहां से मार्केट गिरने की क्या संभावनाएं हैं, क्यों है, कहां तक है, समझ में आ गया। सपोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो
ये है सिल्वर के ऊपर हमारी राय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक लाइक लाइक, शेयर शेयर शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पिछले कुछ दिनों से कॉमेक्स गोल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूं, उसको मॉनिटर कर रहा हूं, उसको मैंने ऐड किया हुआ है अपने एक्टिव वॉच लिस्ट में, और मैं देख रहा हूं कि इंडियन गोल्ड के मुकाबले कॉमेक्स गोल्ड में आप पैसा ज्यादा अच्छी तरह से बना सकते हैं। और इसीलिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं कॉमेक्स गोल्ड के ऊपर। वैसे तो 3 कमोडिटीज हैं मेरे रडार पे, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, लेकिन टू स्टार्ट विद मैं कॉमेक्स गोल्ड पे फोकस करूंगा, उस पे आपको स्टडी दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो उसका एक टेलीग्राम चैनल भी अलग बना दूंगा, ताकि यहां के लेवल से वहां के लेवल कंफ्यूज ना हो। और हम ये देखेंगे कि क्या हम $8-10 का प्रॉफिट डेली बना सकते हैं। आपको पता है कॉमेक्स डॉलर में मूवमेंट चलती कैसे है, मैं आपको जरा बताता हूं। इसको पहले थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं। ये जगह खाली कर ली हमने। अब कॉमेक्स डॉलर में मूवमेंट कैसे चलती है ये समझो। जैसे मान लो $1700 का रेट है, $1700 का रेट है मान लो। अब अगर $1 प्लस होता है तो $100 की मूवमेंट होती है इसमें। सेम मतलब इसको ऐसे समझो, $1 इज इक्वल टू $100, तो प्रॉफिट और लॉस $100 का होगा। बट अब ये आपको लगता होगा $1 पर $100 का मतलब हो गया सीधे सीधे 8,000 रुपए, 8,500 रुपए। ये तो बड़ी मूवमेंट हो गई छोटे लोगों के लिए। तो ये कैसे इसको ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, तो रुको थोड़ा सा समझो, मेरी बात को पूरा होने दो इसमें। लेकिन आप 0.01 से कितना भी क्वांटिटी कर सकते हो, 0.01, 02, 04, 05, 06, 0.10, मतलब उसका 10th हिस्सा। जैसे इंडियन मार्केट में कुछ चीजें फिक्स है, यहां पर फिक्स नहीं है। मैंने अभी भी मैं बता रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं। मुझे बहुत ज्यादा ये आइडिया नहीं है कि काम होगा कैसे यहाँ पे, बट इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत शार्प हैं, लेवल्स निकालने बहुत अच्छे हैं, आसान है। इंडियन मार्केट की तरह नहीं है, यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत कई बार तो ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। स्टडी तो हमारी बिल्कुल सही थी, मार्केट हमारे विपरीत क्यों जा रहे हैं। अब गोल्ड $1700 चल रहा है, $1735 जब गया था तो 52,000 का रेट नहीं था, 51,800 या 900 का रेट था। और आज जब ये $1700 चल रहा है तो भी 52,000 का रेट है। आपकी स्टडी सही थी, मार्केट वीक है, रेजिस्टेंस को होल्ड कर रही है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, स्टिल यू कुड नॉट मेक मनी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। दूसरा, इसमें थोड़ा सा टाइमिंग ट्रेड का ज्यादा मिलता है। तो ये सब चीजों को मैं देख रहा हूं। और एक तो क्या है, आपको एक्सपोजर इंटरनेशनल मिल जाता है। ये मेरे लिए भी अच्छा है कि जो हमारी क्लाइंटेल होगी वो ऑल ओवर वर्ल्ड से होगी, एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता है। तो इसमें मैं वर्क कर रहा हूं, आप लोगों को हिंट दे दिया है। अगर कोई फॉरेक्स में काम कर रहा है एक्टिवली इंडिया के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बता दीजिए कि यू आर वर्किंग फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस। कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस कैसा है। बट एज फार एज माई ऑब्जर्वेशन इज कंसर्न, trading forex or trading gold comex is quite easier in comparison to MCX gold. This is what my observation is. I might be wrong. तो ये है, और डिटेल आने वाले वीडियोस में देता रहूंगा। और अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं इस मुहिम का, कॉमेक्स गोल्ड वाली मुहिम का, तो वीडियो को लाइक करें। और एक कमोडिटी पे फोकस करना चाहता हूं मैं, एकदम एक कमोडिटी पे, कुछ भी नहीं, उस पे इतना फोकस करना चाहता हूं कि हम एक एक सेंट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर पाए। देखते हैं बाबा महाकाल की क्या मर्जी होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।